फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें इक्वेशंस दी गई हैं y इक्वल 3x माइनस 1 और फिर y इक्वल 3x और y इक्वल 3x प्लस 1। सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन है y इक्वल 3x माइनस 1। तो x की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली तो फिर x की वैल्यू को हम यहाँ 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इक्वल देखो 3 इंटू 0 माइनस 1 ऐसा बनेगा। तो ये बन जाएगा 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ हमने माइनस 1 लिख लिया। अब अगर x की वैल्यू को हमने 1 ले लिया तो फिर क्या बन जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो यह बन जाएगा 2। अब अगर x की वैल्यू को हमने माइनस 1 ले लिया तो फिर कितनी बन जाएगी? 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 मतलब माइनस का 4। तो ये हमारी पहली जो इक्वेशन है उसका उसकी टेबल तैयार हो गई यहाँ पर। दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास वो है y इक्वल 3x। अब इसमें देखो अगर हमने 0 लिया x को तो फिर y भी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 3 इंटू 0 0 होगा। अब अगर x की जगह पर हम 1 लेते हैं तो फिर 3 इंटू 1 मतलब 3 बन जाएगा तो y की वैल्यू 3 बन जाएगी। अब x की जगह पे माइनस 1 लेते हैं तो ये माइनस 3 बन जाएगा। यहाँ पे हमारी दूसरी टेबल भी तैयार हो गई। अब तीसरी देखो, तीसरे में हमें दिया है y इक्वल 3x प्लस 1 है। तो अगर हम x की वैल्यू को 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 0 0 तो 1 बस बचेगा मतलब 1 हो गया। अब x की वैल्यू को 1 लेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 4 आ जाएगा ये। तो ये हमारा अगर ये 1 है तो ये बन जाएगा हमारा 4। और अगर ये माइनस का 1 है तो फिर हम क्या करेंगे? x की जगह पर माइनस का 1 लिख लेंगे प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 मतलब ये माइनस का 2। तो यहाँ हमने लिख लिया माइनस का 2। यहाँ पर हमारी ये टेबल्स तैयार हो चुकी हैं। अब इनको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। तो देखो पहली जो हमारी टेबल है उसमें दिया गया है 0 है तो माइनस 1 है y की वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू को हम 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू हमारी बन जाएगी माइनस 1 यहाँ। तो देखो ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू माइनस 1। यहाँ पर हमने पहला पॉइंट प्लॉट कर लिया। अब दूसरा है अगर x की वैल्यू को 1 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी प्लस का 2 तो 1 2 यहाँ आएंगे हम। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू बन गई 2। ये वाला पॉइंट हमारा मिल गया। इसके बाद तीसरा जो हमें दिया गया है वो है माइनस 1 माइनस 4। तो अगर x की वैल्यू माइनस 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इधर, ये वाला पॉइंट। तो हम यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं। ये बन गया माइनस 1 माइनस का 4। ये हमारे तीनों पॉइंट प्लॉट हो चुके हैं। अब इनको मिला लेंगे तो हमारी पहली लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो फिर ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो पहली लाइन का ग्राफ हमारा बन गया है। अब इसमें हमने यहाँ एरो लगा लिया है और फिर यहाँ पर इस लाइन का नाम लिख दिया है y इक्वल 3x माइनस 1। तो यहाँ पर हमारी पहली लाइन का ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरी वाली लाइन हम बनाते हैं। दूसरी वाली लाइन में है अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 मतलब ओरिजिन पे ही है ये 0, 0। अब दूसरा है अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है। तो ये 1 है तो फिर ये 1 2 3 ये वाले पॉइंट पर आएगा। इसको हम लिख लेते हैं 1, 3। और फिर तीसरा है अगर -1 है तो फिर -3 तो फिर 1 2 3 यहाँ पर आएगा ये। -1 है अगर तो माइनस का 3। ये तीनों हमने लाइन को ये जो पॉइंट है ये प्लॉट कर लिया। अब इनको मिला देंगे तो दूसरी लाइन का ग्राफ बन जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो फिर ये जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हाँ, ये तीनों पॉइंट्स हमने मिला दिए तो हमारी दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बन चुका है। अब दूसरी इक्वेशन का हम यहाँ नाम लिख देते हैं y इक्वल 3x। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो कि जो पहली इक्वेशन है उसमें a इक्वल 3 है और दूसरी इक्वेशन है उसमें भी a इक्वल 3 है। जब स्लोप हमारा सेम होता है तो देखो स्लोप सेम है तो लाइन जो है वो पैरेलल हो जाती है। देखो ना आप, जब स्लोप सेम है तो दोनों का एंगल सेम बनेगा। स्लोप मतलब एंगल ना, तो ये वाला एंगल ये सेम है। मतलब जब स्लोप सेम होता है तो लाइन पैरेलल हो जाती है। आप ये याद रख सकते हैं। और ये एग्जाम्पल में हम देख भी रहे हैं। देखो ये जो पहली लाल वाली लाइन है इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो नीली वाली लाइन का भी एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बन रहा है। मतलब स्लोप दोनों का सेम है तो ये दोनों पैरेलल बनेंगी। अब तीसरी वाली लाइन को भी हम बना लेते हैं। तीसरी वाली लाइन जो है उसमें भी देखो 3x+1 है। मतलब तीसरी वाली लाइन का भी स्लोप सेम है तो वो तीसरी लाइन भी हमारी पैरेलल बनेगी। तो पहले 0 है तो 1 है तो फिर 0 1 हमारा यहाँ पर प्लॉट होगा। यहाँ हम लिख लेते हैं 0, 1। दूसरा हमारा है 1, 4। तो 1 है अगर तो 4 हमारा 1 2 3 4 यहाँ पर प्लॉट होगा। ये वाला पॉइंट है 1, 4। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया 1, 4। इसके बाद तीसरा है -1, 2। तो -1 है फिर ये -2 यहाँ पर प्लॉट होगा। तो यह -1, माइनस का 2 ये वाला पॉइंट यहाँ पर हमने प्लॉट कर लिया। इस तरीके से ये तीनों पॉइंट प्लॉट हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो फिर हमारी तीसरी लाइन का ग्राफ भी हमें मिल जाएगा। तीसरी वाली लाइन को जब हम मिला रहे हैं तो देखो आप, ये
हाँ, ये पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है ये इस तरीके से बनेगी। तो आप देखो जो ग्रीन लाइन है ये भी बाकी लाइन्स के पैरेलल ही आई है, क्योंकि स्लोप सेम है तो सबका फिर लाइन पैरेलल आनी ही है। यहाँ पर हमारी तीनों लाइन का ग्राफ हमने बना लिया है। आप यहाँ पर देखो कि जो पहली लाइन थी हमारी वो पहली लाइन है y इक्वल 3x माइनस 1 मतलब इसमें जो a है वो 3 था और b है वो -1 था। तो पहली लाइन देखो आप इसमें स्लोप तो 3 है और b -1 है मतलब y को -1 पर कट करेगी। देखो -1 पर कट कर रही है ये। और दूसरी वाली जो लाइन है उसमें जो a है वो 3 है मतलब स्लोप सेम है और b उसका 0 है। तो फिर दूसरी वाली लाइन 0 ओरिजिन से जाएगी। आप देखो दूसरी वाली लाइन नीली वाली जो है ओरिजिन से जा रही है और तीसरी वाली लाइन है उसमें a जो है वो 3 ही है, स्लोप सेम है तीनों का मतलब तीनों पैरेलल है और b उसमें प्लस का 1 है मतलब देखो आप ये 1 y को 1 एक्सिस 1 पर काटेगी। तो देखो 1 से जा रही है तीसरी वाली लाइन हरी वाली। तो यही a और b का रोल है, इसको हम अच्छे से लिख भी लेते हैं। तो ए और बी का रोल हमें लिखना है तो सबसे पहले हम इन इक्वेशन y इक्वल ax प्लस b a जो है वो स्लोप को दिखाता है, b जो है वो हमें y इंटरसेप्ट बताता है। तो पहली, दूसरी, तीसरी इक्वेशन में a b की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये हमने लिख दी है। तो अब आप देखो कि तीनों का जो स्लोप है वो सेम है, इसका मतलब तीनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। दूसरा है वैल्यूज ऑफ b आर -1, 0 और 1 इसका मतलब y इंटरसेप्ट -1, 0 और 1 है। ये हमने लिख लिया और तीसरा है स्लोप इज पॉजिटिव इन ईच केस तीनों में पॉजिटिव है तो देखो तीनों में ग्राफ इस तरीके से बना था। देखो आप ये तीनों का ग्राफ ऐसे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से ही जा रहा है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। तो फिर आगे देखो आप इसमें हम हाँ, तो जो स्लोप इज पॉजिटिव इन ईच केस हेंस लाइन्स शो लीनियर ग्रोथ। अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन लीनियर ग्रोथ दिखाती है, अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन लीनियर डिके दिखाती है। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आपको रिवीजन के लिए अगर इनका पीडीएफ देखना है तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। आपको रिवीजन के लिए अगर इनका पीडीएफ देखना है तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।